Hello students, let's start with the second chapter, how the dog found himself a new master. Dogs ने अपने लिए न्यू मास्टर कैसे ढूंढा. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Dogs अपने मास्टर खुद हुआ करते थे और ऐसे ही ज़िंदगी जीते थे जैसे कि भेड़िए जीते हैं. इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी में. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक एक डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि ऐसी ज़िंदगी से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself. वह बीमार था और थक चुका था इधर उधर घूमकर. खाने की तलाश में इधर उधर घूमकर वह थक चुका था. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और डरता था उन सबसे जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रोंग थे. फ्राइटेंड मीन्स बहुत डर जाना. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम. उसने बहुत सोचा और डिसाइड किया द बेस्ट थिंग, एक सबसे अच्छी चीज़ टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. उसने डिसाइड किया कि वह किसी का सर्वेंट बनेगा. सर्वेंट मीन्स नौकर बनेगा. किसी अपने लिए एक मालिक ढूंढेगा, ऐसा मालिक जो कि धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. अब वो ऐसे मास्टर की तलाश में निकल चुका था. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड. वह चलता रहा और चलता रहा. एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फ्रेश. He met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. उसे एक रिलेटिव मिला उसका, एक बड़ा वुल्फ, एक जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रोंग था और जिससे दूसरे लोग डरते थे. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. भेड़िए ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं सर्विस दे सकूँ या जिसके लिए मैं काम कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर. क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. वुल्फ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब वुल्फ एग्री हो चुका था और वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड. वे चलते रहे और चलते रहे. एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, ड्रेटेड क्विकली ऑफ द पाथ. अचानक वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई और स्निफ किया, छींका. ड्रेटेड क्विकली ऑफ द पाथ, और एकदम से रास्ते से हट गया. एंड इनटू द बशेस, झाड़ियों के पीछे चला गया. एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में छिप गया. द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड. डॉग बहुत ही सरप्राइज हुआ ये देखकर कि वुल्फ किससे डर के भाग रहा है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. तुम्हें क्या हुआ मास्टर, डॉग ने पूछा. व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो. तुम्हें इतना किस चीज़ ने डरा दिया. Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. वुल्फ ने कहा, Can't you see? क्या तुम देख नहीं सकते. वहाँ एक बड़ा भालू है जो कि तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है. Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him. अब ये सब देखकर डॉग ने सोचा कि मुझे बियर के साथ काम करना चाहिए. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. अब उसने
वोल्फ को छोड़ दिया और बियर के पास गया और उसे कहा कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर जल्दी से तैयार हो गया। एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। बियर ने कहा, लेट्स गो, चलो आओ चलते हैं, एंड फाइंड ए हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, काउ का झुंड को हर्ड बोलते हैं। लेट्स फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। आई किल अ काउ, मैं एक काउ को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम अपना पूरा पेट भरने तक खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ herd of cows, but just as they went about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वो आगे बढ़े और उन्होंने जल्द ही उन्हें एक काऊ का हर्ड मिला, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वे उनके पास पहुँचे, दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए, बाय ए टेरिबल, एक अलग सी, एक टेरिबल सी आवाज़ से डर के रुक गए। द काउज वर मूइंग, काउज जोर जोर से चिल्लाने लगी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक मतलब एक बहुत बड़े दर्द से या डर से, ऑल डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बियर एक पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था, एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद वो भी बहुत तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, मैं यहाँ क्यों आया, बियर ने डॉग से कहा। इट्स अ लॉयन हु रूल द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये तो शेर है जो कि इस फॉरेस्ट के इस पार्ट को रूल करता है, यानी कि ये इलाका उस शेर का है। द लायन, हु इज ही, डोंट यू नो, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। डॉग ने कहा, द लायन, शेर, वो कौन है, तो इस पर बियर ने कहा, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू, तो मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना चाहिए, बियर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। एंड ऑफ द डॉग went to ask the lion to be his master, और उसे छोड़ के डॉग ने लायन को अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। द लायन एग्रीड टू इट, लायन एग्री हो गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लायन एग्री हो गया उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए, एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग उसके साथ रहा, एंड सर्व्ड मतलब सेवा करना, और लायन को सर्व किया बहुत लंबे समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और वो किसी भी चीज़ की अब कंप्लेन नहीं कर रहा था। फॉर देयर वाज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन फॉरेस्ट देन लायन, वहाँ लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं था, एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब वहाँ ऐसा कोई भी ऐसा नहीं था जो डेयर करे, कि कोई भी ऐसा नहीं था जो डॉग को कुछ भी कहे और उसको किसी भी तरीके से ऑफेंड करे, परेशान करे या सजा दे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉक side by side along a path that ran amid bare cliff, when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब दोनों एक रास्ते में साथ साथ जा रहे थे, साइड बाय साइड चल रहे थे, एक बड़ी क्लिफ, पहाड़ की क्लिफ सडनली उनके रास्ते में आ गई, एंड द लायन स्टॉप, और शेर रुक गया।
He gave a great roar and struck the ground angrily. शेर ने एक बड़ी दहाड़ लगाई एंड स्ट्रक, एकदम से ग्राउंड को पंजा मारा. पाव, पाव मीन्स पंजा, शेर का पंजा. उसने जोर से धरती पे मारा एंड वहाँ एक होल बन गया. देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. अब शेर पीछे की तरफ हटने लगा बहुत ही चुपके से. वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. अब डॉग ने पूछा कि मास्टर, क्या कुछ गलत हुआ, ये क्या था. डॉग सरप्राइज. डॉग को नहीं पता चला कि ये सब क्या हो रहा है, कि अब शेर भी पीछे पीछे क्यों हट रहा है या दबे पांव पीछे क्यों भाग रहा है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड. लॉयन ने कहा कि मैंने एक आदमी को स्मेल किया है, या मुझे एक आदमी की स्मेल आई है जो कि इस रास्ते से आ रहा है. we'd better run for it or we'll be in trouble. हमें भागना चाहिए और नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. Oh well, then I'll say goodbye to you, Lion. तो मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ, लॉयन. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब उसने शेर को भी सेम चीज़ कही कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो इस अर्थ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन मैन. अब डॉग मैन के पास चले गया उसे ज्वाइन करने के लिए. ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और वह इंसान के साथ रहने लगा और फेथफुली, वफादारी से उसकी सेवा करने लगा. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो. ये बहुत बहुत पहले हुआ था. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. लेकिन आज तक भी डॉग जो है इंसान का बहुत ही लॉयल सर्वेंट है. एंड नोज नो अदर मास्टर. और उसका इंसान ही मास्टर है और कोई भी नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.